एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे पास दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। और इसके हम पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2022-23 का इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ों को हम किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना रहेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है हम इसके अंतर्गत लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे कि कुछ दिन से आप देख पा रहे होंगे कि इस चैनल पे वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि थोड़ा इधर उधर में व्यस्त थे। ठीक है, अब आपकी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं, आपको क्लासें मिलती रहेंगी। अभी काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं, तो ये हो सकता है कि 1 से 2 दिन का एक एक सब्जेक्ट के बीच में गैप हो जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बाकी आपका सिलेबस जो है इस यूट्यूब चैनल पे पूरा करवाया जाएगा एमए फर्स्ट ईयर वालों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे जो है इसमें आपको टोटल क्या पढ़ना रहता है, तो अगर एक आप छोटे से एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं स्वास्थ्य और रोग में भोजन प्रबंधन की जो है यहाँ पे आपको व्यवस्था पढ़नी रहती है कि भोजन स्वास्थ्य कैसा, किस स्वास्थ्य में जब किस रोग में हमें किन प्रकार के भोजनों का जो है क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए, किन प्रकार के आहार लेने चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आपको प्राप्त करनी रहती है। ठीक है, पहले पॉइंट देखते हैं। तो पहले आपको पढ़ना रहता है अनुशंसित आहार भत्ता। ठीक है, क्या पढ़ना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, अनुशंसित आहार भत्ता। उसके बाद इसी में आपको पढ़ना रहता है आईसीएमआर भत्ते का अर्थ और उसका आधार। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी रहती है। अभी यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको ये पढ़ना रहता है। बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 2 नंबर से। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है भोजन योजना। ठीक है, आपको जो भोजन योजना बनानी रहती है, जिसे आप मेनू कहते हैं, कह सकते हैं। तो आप भोजन भोजन योजना जो बनाते हैं कि शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, नाश्ते में क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें क्या पढ़ना रहता है, योजना मेनू में सम्मिलित सिद्धांत। ठीक है, विभिन्न आयु समूह, क्या मेरे पास दोस्त कितने कौन से उम्र में हैं, जैसे कोई बच्चा है वो 8 वर्ष का है, वो कुछ साल बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, समूह और विशेष परिस्थितियों के अनुरूप मेनू संशोधन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे विशेष परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए कि आपका पेट मान लीजिए खराब हो गया। ठीक है, तो आप वो खाना नहीं खा सकते ना जो डेली खा रहे थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेनू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही एज के साथ भी आपको मेनू चेंज करना रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं या बुजुर्गता की ओर जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, या जब युवक होते हैं, तो उनके भोजन की जो है भोजन का जो मेनू होता है या उनकी जो योजना होती है, वो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, उसमें संशोधन, मेनू में संशोधन किया जाता है कि अभी मान लीजिए इस आप एज में हैं तो यहाँ पे आपको पूड़ी मिला, पराठा मिला, कुछ भी मिला, तंदूरी मिली, आप कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें कुछ जब आदमी एज का हो जाता है, 60 के से प्लस निकल जाते हैं, तो उन लोगों को देखिए, नहीं भैया डॉक्टर ने रोक रखा है, चावल नहीं खाना है, पूड़ी नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे-ऐसे करके उनके जो है आहार में परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना रहता है खाद्य पदार्थों का चयन। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना रहता है खाद्य पदार्थ को सँभालना। ठीक है, खाद्य पदार्थ को कैसे सँभाला जाता है और उनका भंडारण करना। ठीक है, क्या करना मेरे प्यारे दोस्त, भंडारण मतलब इकट्ठा करना, ये भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट। जो चौथा नंबर पॉइंट है, इसमें आपको पढ़ना रहता है चिकित्सीय परियोजना के लिए सामान्य आहार का अनुकूलन, हल्का नरम पूर्ण द्रव्य, स्वच्छ तरल आहार, संतुलित आहार और अनुप्रयोग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पे दवा करवा रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की दवा करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो है भोजन वो बदल दिया जाता है। वहाँ पे बताया जाता है आप हल्का भोजन लेंगे, नरम भोजन लेंगे, तरल पदार्थ लेंगे, कैसा भोजन लेंगे, पूर्ण भोजन लेंगे, संतुलित आहार लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को बुखार है तो उसको कौन से भोजन खिलाने चाहिए। ठीक है, किसी को पेट संबंधित कोई बीमारी है, उसको कौन सा, हृदय संबंधी बीमारी है तो कौन सा। ठीक है, ऐसे-ऐसे करके हम देखते रहते हैं कि जो है किन प्रकार के भोजन हमें खिलाने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें चौथे पॉइंट के अंतर्गत जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो जब आदमी चिकित्सा मतलब अस्पताल से संबंधित, डॉक्टर से संबंधित होता है, तब उस समय जो है उसका आहार वो चेंज होता है। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट आपको देखना है
चिकित्सीय आहार के बाद योजना बनाना, ठीक है? जब आप चिकित्सीय आहार हो जाता है, उसके बाद आपको जो योजना बनाना रहता है, जैसे बुखार में आहार, तीव्र और लंबा समय तक टाइफाइड, ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि बुखार में आहार हमें किस प्रकार का लेना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और वो भी किस प्रकार के बुखार में, जैसे टाइफाइड में जो तीव्र मतलब तेज हो और लंबे समय से हो, ठीक है? तो उसमें हमें किन प्रकार के आहारों का सेवन करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको डॉक्टर लोग बताते हैं, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर इसमें आपको पढ़ना रहता है गुर्दों की बीमारी, ठीक है? जैसे आप देखते होंगे किडनी की बीमारी अक्सर देखने को आपको मिलती होगी, तो ये जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं, इनमें आहार जो है वो आपको लेना पड़ता है। इसमें एक बीमारी का नाम भी बताया गया है, क्या बताया गया है? क्रोनिक नेफ्रेटिस। क्या मेरे प्रिय दोस्त? क्रोनिक नेफ्रेटिस ये किडनी संबंधित क्या है? एक रोग है, ठीक है? तीसरा नंबर यहाँ पे बताया गया है अंतःस्रावी रोग और मधुमेह के रोगियों के संबंध में आहार, ठीक है? तो अभी आप जानते हैं डायबिटीज़, मधुमेह को डायबिटीज़ भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है? तो इन लोगों को जब हो जाता है तो इन सभी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, इनके लिए भी आहार संतुलित करवाना पड़ता है। उसी बीमारी के अकॉर्डिंग जो है उनको आहार दिलाया जाता है कि जिससे इनके शरीर में असंतुलन ना पैदा हो, एक संतुलन जो है वो बना रहे, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चौथा नंबर जो यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा उच्च रक्तचाप, ठीक है? जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है या फिर लो होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। और हृदय रोग के संबंध में आहार के बारे में भी हमें क्या करना रहता है, इनके अंतर्गत पढ़ना रहता है। आदमी को बहुत सारे लोग हैं जिनको हृदय संबंधित क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है, ठीक है? छठा नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, ठीक है? ये थोड़ा हिंदी में लिख दिया गया तो ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ईरट के रोग के संबंध में आहार, ठीक है? ये पेट संबंधित रोग होते हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे देखने को पा रहे होंगे, दस्त हो जाता है, कब्ज हो जाता है, अल्सर की बीमारी आप अक्सर सुनने को मिलती होगी आपको। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है, यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि हमें यहाँ पे किन प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे जो है अभी आप ध्यान दें तो हो सकता है अगर आप अच्छे किसी डॉक्टर से मिले होंगे या किसी को दिखाने ले गए होंगे या आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी डॉक्टर से मिले होंगे, तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो ये बताते हैं कि भैया ऐसा है कि दवा वगैरह तो काम करती रहेगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहला क्या है, आपको आपको खुद बचा के चलना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? खुद बचा के चलना पड़ेगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी और उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा, आपको भोजन वगैरह उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको शुगर है और आप चीनी खाना नहीं बंद कर रहे हैं, मीठा भी खा लेते हैं, तो आप कितनी भी दवा कराएँ, आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, आप नमक दबा के खा रहे हैं, तो अब ब्लड प्रेशर में आप कितनी भी दवा खाइए, जब तक आप जो है क्या बोलते हैं इसको मतलब इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे जो जिनसे आपको नुकसान पहुंचता है, तब तक आप क्या कर पाएंगे, सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है? चलिए अगला जो है यहाँ पे इसी में बी नंबर देखने को मिलता है ऑपरेशन के बाद आहार। जब आदमी कोई ऑपरेशन करवा लेता है तो उसके बाद हमें किन प्रकार के आहारों का सेवन करना होता है, ये सारी जानकारी भी हमें इसके अंतर्गत क्या करनी रहती है, पढ़नी रहती है, ठीक है? इसी में एक पॉइंट जुड़ जाता है पत्रिकाओं संबंधित, वो उसमें भी आपको पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ पे इंडियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना रहेगा। श्री अविनाशी लिंगन, ठीक है? क्या? श्री अविनाशी लिंगन, होम साइंस कॉलेज, ये क्या लिखा है, कोयम्बटूर, ठीक है? क्या लिखा है? कोयम्बटूर के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। दूसरा नंबर यहीं पे दिया गया है कि अमेरिकन डायटेटिक सोसाइटी के जर्नल के बारे में भी आपको क्या करना, एसोसिएशन के जर्नल के बारे में भी आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है? तो ये आपके पेपर नंबर 1 का सिलेबस रहा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जो है अब इसकी पेपर नंबर 1 की क्लास स्टार्ट की करवाई जाएगी और जब ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक तरफ से हम पढ़ेंगे नहीं,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि एक मूड तो ये बन रहा है कि प्रश्न वाइज़ पढ़ाया जाए, कि जैसे कौन से क्वेश्चन वाइज़ पढ़ाया जाए, कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और एक मूड बन रहा है कि टॉपिक वाइज़ पढ़ाया जाए। तो इस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।